Welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh Pathak and today I am going to start Staggerwork model. Staggerwork मॉडल के बारे में हम समझेंगे। अभी तक हम कौन कौन से मॉडल कर चुके हैं भाई, बताइए सभी लोग। कर्नाट, उसके बाद वर्ट्रैंड, एजवर्थ, है ना, चैम्बरलिन, और अब हम करने जा रहे हैं भाई कौन सा, स्टैगरवर्क। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टैगरवर्क मॉडल। आई होप कि ये सारे मॉडल्स आपको क्लियर होंगे। और दोज हु आर न्यू, इफ यू आर सीइंग, यू आर न्यू टू क्लास, सो फर्स्ट गो एंड सी ऑल दीज मॉडल्स। ओके, यहाँ पर मैंने जो मेरा पहला लेक्चर था ना ओलिगोपोली मार्केट का, क्लासिकल मॉडल्स ऑफ ओलिगोपोली का जो पहला लेक्चर था, उसमें मैंने ये इस तरह से आप देख लीजिएगा, इस तरह से मैंने सारे मॉडल जो कि एक ही पेज में जो है कि आपको समझा रखा है। इस तरह से बहुत अच्छे समझाया है। जबकि 50-60 पन्नों का निचोड़ मैंने, या 4-5 किताबों का निचोड़ मैंने एक पन्ने में यहाँ पे डाला हुआ है। ये कि ये हमारे हाथों से, मेरे खुद के हाथों से बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गारंटी ले लीजिएगा कि इससे जो है कि आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में यूजीसी नेट में हर बार आते ही आते हैं। इस स्लाइड से आने ही आने हैं, ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब जो है, हाँ जी, हाँ ये तो पुराना स्लाइड मैंने बताया रखा है, तो सोई जी बोली हम बात करेंगे स्टैगर वर्क की, ठीक है ना। स्टैगर वर्क मॉडल देखिए, स्टैगर वर्क में क्या होता है, फर्म जो है कि डिओपॉली हम यहाँ पर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप ओलिगोपॉली चैप्टर खोलोगे किसी किताब में, तो वहाँ पर मॉडल मिलेंगे आपको डिओपॉली। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई अब ज़्यादातर फॉर मेकिंग इट सिंपल 2 फर्म को लेकर के चलते हैं, अज्यूम करके 2 फर्म है मार्केट में, है ना। तो स्टैगर वर्क डिओपॉली मॉडल का ये आपको यहाँ पर क्या बन रखा है, डायग्राम बन रखा है। स्टैगर वर्क मॉडल में क्या होता है कि एक फर्म जो है पहले कोई ना कोई डिसीजन लेती है, और प्राइस जो है ना वो क्या करती है, आउटपुट क्या करती है, ऑल्टर करती है। आउटपुट क्या करती है, ऑल्टर, यानी चेंज करती है, ठीक है ना। अब देखिए, और जो फर्म पहले ऐसा काम करती है, यानी जो फर्म पहले आउटपुट या अपना या डिसीजन लेती है, वो फर्म बन जाती है। मान लो कोई फर्म ए है, वो पहले अगर डिसीजन लेगी तो वो क्या बन जाएगी भाई, लीडर। और दूसरी फर्म जो है बी है, वो क्या बनेगी, फॉलोअर, यानी उसको फॉलो करेगी। जो भी बचा कुचा होगा आउटपुट, वो उसका प्रोडक्शन करेगी। अगर इक्विलिब्रियम होगा, अगर कम भी प्रोडक्शन उसको मिल रहा है, तब भी वो प्रोडक्शन उसको वही करना पड़ेगा, बिकॉज इट विल बी फॉलोअर ऑफ ए, क्योंकि ए ने पहले मूव लिया है ना। थ्योरी थोड़ा पहले पढ़िएगा। फर्म्स रिकॉग्नाइज, यहाँ पर देखो स्टैगर वर्क मॉडल मैं आपको बता चुका हूँ, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, हर तरीके से, कि भाई कर्नाट, वर्ट्रैंड और एजवर्थ, ये तीनों मॉडल कैसे हैं, ये है नेव। नेव का मतलब है भोले। भोले का मतलब है कि भाई ये जो है कि दूसरे की जो चाल होगी, इनकी चाल के बाद वो ये नहीं जानते हैं, इनको नहीं मालूम है, इनको लगता है कि दूसरा कुछ नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए ये क्या अपने आप को क्या फील करते हैं, इंडिपेंडेंट। चूंकि इंडिपेंडेंट है, ये कुछ मानते ही नहीं कि अगला भी व्यक्ति कुछ कर सकता है, तो ये क्या होते हैं, नॉन कॉन्जेक्चुरल। नॉन कंजेक्चुरल एक टाइम पे इतनी ज़्यादा कंपटीशन करते हैं कि कट कट के ये किस पे आते हैं, परफेक्ट कंपटीशन पे। वहाँ बना लेते हैं क्या, इक्विलिब्रियम, जिसको कहते हैं हम क्या, नैश इक्विलिब्रियम। ये चीज़ें होती हैं। लेकिन एजवर्थ जो है कि नैश इक्विलिब्रियम पे नहीं आता है। एजवर्थ में प्राइस जो है कि मोनोपोली प्राइस और परफेक्ट कंपटीशन के प्राइस में ये क्या करते रहते हैं भाई, ऑक्सीलेट ही करता है। तो ये वाला जो है कि ये दोनों नेक्स्ट इक्विलिब्रियम में आते हैं। बाकी सब सारी चीज़ें इन सब में क्या रहती हैं, कॉमन रहती हैं। और ये क्या होते हैं, नॉन कोलिजिव। तो हालांकि सभी मॉडल जो मैंने पढ़ाए वो सब नॉन कोलिजिव हैं। ये पहले पेज से आप देख लीजिए जाकर के, नॉन कोलिजिव कौन कौन से मॉडल। देखो ये नॉन कोलिजिव मॉडल जो है कि आपके ये वाले हैं सारे, ये सारे आपके नॉन कोलिजिव मॉडल हैं। कोलिजिव मॉडल यानी जो कि इनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट हो जाता है, और ये कार्टेल मर्जर वगैरह सारा कुछ बना लेते हैं। वहाँ पर जो है कि इनके बीच में किसी के बीच में एग्रीमेंट नहीं होता है। लेकिन ये जो मॉडल है जो आपका, नहीं ये दो नहीं, मैं आपको बता दूं, चैम्बरलिन और स्टैगरवर्क, है ना, ये जो है कि आप आपस में रिटर्न कोई एग्रीमेंट नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये थोड़े समझदार हो जाते हैं, और ये जो है एक दूसरे का एक तरीके से ना कि इंटरडिपेंडेंट फील करने लगते हैं एक दूसरे को। तो मैंने ये सारा कुछ आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, तो एक बार ये वहाँ जाकर के समझिएगा।
क्योंकि जो है कि अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो फिर स्टैगर वर्ग नहीं स्टार्ट कर पाऊँगा। तो ये जो 3 मॉडल बचे हुए जो है आपके चैम्बरलेन और स्टैगर वर्ग, ये नॉट नेव है। ये क्या है भाई? नॉट नेव। ये नॉट नेव है, दे आर नॉट नेव। ओके, सो इफ दे आर नॉट नेव, सो दे आर इंटरडिपेंडेंट। व्हेन दे आर नॉट नेव, सो दे आर इंटरडिपेंडेंट, और इंटरडिपेंडेंट है तो दे आर कंजक्चुरल। तो दे आर कंजक्शन, यानी वो कुछ ना कुछ मानते हैं कि दूसरी फर्म भी कोई ना कोई जो है कि मेरे अगेंस्ट जो है कि चाल चल सकती है, यानी मेरे अगेंस्ट उसका भी कोई ना कोई रिएक्शन होगा। अगर मैं अपना प्राइस कम करूंगा, उसको बर्बाद करने के लिए, उसके कस्टमर काटने के लिए, उसके कस्टमर मेरे पास आ जाएं, तो वो भी ऐसा कर सकता है कि वो कल को प्राइस मुझसे भी, मेरे प्राइस से भी कम सेट कर दे और कस्टमर उसके पास जाए, यानी हम लड़ाई में पड़ जाएंगे। तो ये इनको ये चीज़ पता है, तो सो ये वो चीज़ मानते हैं, और देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज कॉन्जेक्चुरल। कॉन्जेक्चुरल की हिंदी मीनिंग देखी जाके उसका मतलब होता है मान लिया, है ना। और जो है कि यहाँ पर भी क्या होता है, और ये लोग जो है कि मोनोपोली प्राइस पे एक तरीके से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि वो अपना जो मेन ऊपर का प्राइस होता है उससे नीचे जाते ही नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, तो वहाँ वहीं पर जब ये ऑपरेट करते हैं तो ये वहाँ पर नैश इक्विलिब्रियम में रहते हैं, वहाँ पर ये नैश इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है ना। तो भाई अब हम स्टार्ट करते हैं स्टैगल वर्ग, क्योंकि स्टैगल वर्ग में ये सब चीज़ें होंगी। ये क्या होगा, तो यहाँ पर ये लोग जो मैंने भी बताया कि ये लोग क्या होते हैं, ये लोग जो है कि कंजेक्चुरल होते हैं, है ना। यहाँ पर नैश इक्विलिब्रियम होता है और ये जो है कि मोनोपोली प्राइस पे ऑपरेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, फर्म रिकॉग्नाइज देयर इंटरडिपेंडेंस। फर्म जो है अपना इंटरडिपेंडेंस, इनको याद रहता है कि हम आपस में इंटरडिपेंडेंस है, हम आपस में इंटरलिंक हैं, है ना। कि अगर मैंने अगर प्राइस कम करा तो सामने वाला भी कम कर देगा, तो हम लिंक हैं। ऐसा नहीं है कि हम इंडिपेंडेंटली कर लें, हम प्रॉफिट बढ़िया आराम से प्रॉफिट लें, है ना। इंटरलिंक दस बिहेव इन अ सोफिस्टिकेटेड मैनर, इसीलिए बहुत ही सतर्क होके, है ना, एक अपने आप में चालाकी से जो है कि ये लोग बिहेव करते हैं, है ना। मतलब ये नेव नहीं है कि भोले हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है ना, जो है कि अपना बर्बादी के कारण बन रहे हैं, प्राइस अपना कुछ भी उठा बढ़ा रहे हैं। सेकेंडली, इन स्टैगल वर्ग ड्यूओपोली मॉडल, टू फर्म्स डू नॉट टेक देयर डिसीजन साइमल्टेनियसली। मैंने कहा ना कि एक फर्म पहले डिसीजन लेगा, जो पहले लेगा वो बन जाएगा कौन? बादशाह, लीडर बन जाएगा, है ना। वन फर्म फिक्स इट्स आउटपुट फर्स्ट, एक फर्म जो है कि फिक्स करती है अपना आउटपुट पहले। एक फर्म अपना आउटपुट क्या करती है? पहले फिक्स करती है, जो कि लीडर बन जाती है। देन इट मूव्स फर्स्ट टू प्रोड्यूस अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, है ना। उसके बाद जो है कि इट मूव्स टू फर्स्ट प्रोड्यूस अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, द अदर फर्म फॉलोज एंड प्रोड्यूसेस द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट बाय टेकिंग द आउटपुट ऑफ फर्स्ट, है ना। क्योंकि वो क्या, दूसरा क्या होता है? फॉलो। ये क्या है? फॉलोज। दूसरा वाला फर्म क्या करता है? अदर फर्म फॉलोज एंड प्रोड्यूसेस इट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट बाय टेकिंग द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट मूवर एज गिवन एंड कांस्टेंट। और ये क्या होता है, क्योंकि जब मैं आपको भी बताऊंगा कि यहाँ पर जब कोई फर्म अपना एक आउटपुट सेट कर लेता है ना, मान लो कि ये था आपका, और मान लो कि ये मान लो ये का एक ही क्वांटिटी है, ये वाली, है ना। ये जो है ए फर्म की क्वांटिटी है, यहाँ पर बी फर्म की क्वांटिटी है। तो भाई अगर जो है कि ए ने सेट कर लिया है, मान लो ये इस तरह से जो है कि ये मान लो कि आपका सपोज फॉर एग्जांपल डिमांड करवाए, ए ने आउटपुट अगर सेट कर लिया ये, यानी जो है कि यहाँ पर ये इस तरह से, है ना। ये आपका डिमांड कर बना करके आप सीधा सीधा यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर आइसो प्रॉफिट कर बना दो ऐसे करके, है ना। इस तरह से आइसो प्रॉफिट बना दो। लेकिन स्टैगल वर्ग में आपका आइसो प्रॉफिट कर्व जो है कि वो इस तरह का होता है, यहाँ पर ऐसे करके, क्या क्या कर दिया था मैंने, हाँ इस तरह से, है ना। तो अगर ये जो है कि इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो बी केवल और केवल इतनी ही क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा। ए अगर इतनी क्वांटिटी और ज़्यादा करेगा तो बी के लिए क्वांटिटी और कम हो जाएगी, यानी ये इधर बढ़ा। ए तो भाई प्रोडक्शन कर रहा है कहाँ से कहाँ तक? ए तो प्रोडक्शन कर रहा है कहाँ से कहाँ तक? ए प्रोडक्शन कर रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर यहाँ पे कर दे। अब बी कितना करेगा प्रोडक्शन? यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी जो है कि ये जो ए डिसीजन लेता है उसके बाद जो क्वांटिटी बचती है, जो कि क्या रहती है भाई, यहाँ पर क्या बताया था, आउटपुट ऑफ द फर्स्ट मूवर एज गिवन, कि आउटपुट ये फिर दे रखा था, कितना ही आउटपुट बचा है आपके लिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आपका हो गया, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया है। तो यही जो आपकी क्या है कि क्वांटिटी बची, और ये क्या होती, कांस्टेंट होती, तो इतना ही जो है कि आउटपुट प्रोड्यूस होगा, किसके द्वारा? बी के द्वारा। दैट इज द फॉलोअर बिहेव लाइक ए कर्नट्स डिओपोलिस्ट,
स्टैगरबर्ग मॉडल शोज दैट इट इज एडवांटेजियस फॉर फर्म टू गो फर्स्ट, यानी ये दिखाते हैं कि जो फर्म पहले जाती है, जो पहले मूव लेती है, उसके लिए एडवांटेजेस, क्योंकि भाई वो तो बहुत सारी मार्केट कैप्चर कर ले रहा है ना, और वो लीडर बन जाता है। दैट इज टू बिकम अ लीडर सो दैट अदर फर्म फॉलो हिम, और जो फर्म भी है उसको फॉलो करती है। ये तो आपकी होगी थी ठीक है, और ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस डायग्राम में। और ये डायग्राम जो है कि मैं थोड़ा रेस करके साफ कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ, ताकि आपके लिए दिखे, है ना। और अब दिखेगा इसमें डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि दो तो बने हैं रिएक्शन कर्व, एक रिएक्शन कर्व है ए फर्म का, एक रिएक्शन कर्व बी। अब सर ये रिएक्शन कर्व क्या होता है, ये रिएक्शन कर्व ये क्यों बनाए गए हैं, और रिएक्शन कर्व का मतलब क्या है लाने का यहाँ पर, ये सब मुझे आप बताइएगा। देखिए रिएक्शन कर्व का मतलब क्या होता है, रिएक्शन कर्व का मतलब ये क्या है, रिएक्शन फंक्शन है। ये वाला जो है कि ये ऐसे एरो बना है, और ये यहाँ पर ये लिखा है एज रिएक्शन फंक्शन। और रिएक्शन फंक्शन एज की कौन सी है, ये वाली जो लाइन है, देखो ये लाइन बन रखी है, यहाँ पर ये वाली लाइन है, ये देखो ये लाइन ऐसे आ रही है, ये जो रेड वाली लाइन में खींच रहा हूँ ऐसे, ये लाइन, ये क्या है, ये ए की रिएक्शन फंक्शन है। ये क्या है, ए की रिएक्शन फंक्शन है, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है, ए की रिएक्शन फंक्शन है। और बी की रिएक्शन फंक्शन भी दे रखी है, जो कि कौन सी है, देखो ये लिख रखा है, देखो ये लिख रखा है बीज रिएक्शन फंक्शन। तो बी की रिएक्शन फंक्शन भाई कौन सी है, ये लाइन, बी की रिएक्शन, रेड है ए की रिएक्शन फंक्शन और बी है बी की रिएक्शन। और ये सर ये क्या बना है, छाता टाइप का, ये इस तरह से, ये है आपका आइसो प्रॉफिट कर्व। आइसो प्रॉफिट कर्व, आइसो प्रॉफिट क्या होता है, आइसो का मतलब होता है, आपने आइसो क्वांट पढ़ा होगा, आइसो क्वांट मतलब आइसो मतलब सेम, और क्वांट मतलब क्वांटिटी, यानी सेम क्वांटिटी। यानी वहां पर आइसो क्वांट मतलब जो प्रोडक्शन को करते हैं प्रोड्यूसर, वो क्या करते हैं, लेबर और कैपिटल का ऐसा कॉम्बिनेशन लेते हैं, बदलते रहते हैं ऐसा कॉम्बिनेशन, जिसमें कि उनकी जो कॉस्टिंग कम से कम आ पाए, ऐसा कुछ वो कॉम्बिनेशन करते हैं। लेकिन वो आउटपुट जो है कि अपना वो क्या रखते हैं, क्वांटिटी जो है वो सेम रखना चाहते हैं, और फिर उससे एक कर्व बनता है, उसे कहते हैं आइसो क्वांट कर्व। तो ऐसे ही है, जब आइसो क्वांट है यानी आइसो मतलब सेम क्वांटिटी, तो ऐसे यहाँ पर सेम प्रॉफिट, आइसो प्रॉफिट मतलब सेम प्रॉफिट, यानी ये कर्व क्या शो कर रहा है कि सेम प्रॉफिट हो रहा है। यानी अगर ये कर्व है तो उसके हर एक पॉइंट पर, चाहे क्वांटिटी ये प्रोड्यूस हो, चाहे ये क्वांटिटी, चाहे क्वांटिटी बढ़ती जाए, लेकिन प्रॉफिट जो है कि क्या होगा, सेम होगा। प्रॉफिट क्या होगा, सेम होगा। और ये क्वांटिटी किसकी बढ़ती जाएगी, ए फर्म, ये रेड पे बना हुआ ना, रेड वाले जो है कि आपका यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है उसके ऊपर बना हुआ है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, और इधर फर्म ए है, ये ए का आउटपुट है, ये फर्म बी है, आप ये इतना नोट कर लीजिएगा, है ना। तो जो भी जो है कि आइसो क्वांट बने हैं आपके रिएक्शन कर्व पर, है ना, तो ये सारे जो है कि आपके फर्म ए के जो है कि मतलब रेड वाली जो आपकी रिएक्शन कर्व है उसके ऊपर जो भी आइसोकार्ड बने, ये सारे आइसोकार्ड है किसके, फर्म ए के। और जो ग्रीन वाली जो है कि क्या है आपकी बीज रिएक्शन फंक्शन, इसके ऊपर जो भी आइसोकार्ड बने, देखो ये बना हुआ है, उसके बाद देखो ये बना हुआ है, ये आइसोकार्ड, अरे ये तो सीधा सीधा किसको टच कर रहा है, रेड वाली लाइन। और रेड वाली लाइन क्या है, रिएक्शन कर्व ऑफ ए, इसको टच कर रहा है, और ये बना हुआ है। तो अब देखो यहां पर ये क्या है, आप समझिए बहुत ध्यान से, ये ऐसा इसलिए बनाया गया है क्योंकि स्टैगरबर्ग मॉडल में ये नेब नहीं होते हैं, और ये लोग उस आउटपुट पे, यानी ये लोग अपनी वो क्वांटिटी बढ़ाना या मतलब चेंज करना चाहते हैं, यानी एक्शन लेना चाहते हैं। तो ये लोग तब एक्शन लेते हैं जब इनको अपने कंप्यूटर, अपने राइवल का जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन, उसको ध्यान में रख करके कि मुझको वो क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है जिस पर मेरा राइवल कुछ भी कर ले, कुछ भी रिएक्ट करे, मैं वो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पाऊं। मतलब रिएक्शन कर्व को जो इसकी रिएक्शन फंक्शन है, आपको सर रिएक्शन फंक्शन होती क्या है, फंक्शन का मतलब होता है कि फंक्शन आप किसी को भी कह सकते हो। आपको भूख लगी है, ये भी एक फंक्शन, आपको ज़्यादा भूख लगती है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है, बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं। आप लेबर ज़्यादा करते होगे, आप एक्सरसाइज ज़्यादा करते होगे, जो कि खाना जल्दी पचा लेते हो, है ना।
तो ये भी फंक्शन है किसकी, इसका वेरिएबल क्या हो गया है कि आप जो कि एक्सरसाइज करते हो, या हो सकता है आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो, खाना जल्दी पच जाए तो आपको दोबारा भूख लगती है, या हो सकता है कि आप जो है भुक्कड़ हो, है ना, तो जो है कि भूख लग सकती है आपके लिए। तो ये इतने फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपको भूख लगती है, यानी भूख है फंक्शन, इतने सारे फैक्टर क्या हैं जिस पर वो भूख आपकी डिपेंडेंट है। तो ऐसे ही रिएक्शन का मतलब, जो रिएक्शन फंक्शन का मतलब है कि ये रिएक्शन फंक्शन हमने मानी है यहाँ पर कि फर्म बी जो है वो उसकी एक ना कोई एक रिएक्शन फंक्शन होगी कि किन किन वजह से वो रिएक्ट करेगी। मेरे रिएक्ट करने से वो रिएक्ट करेगी, या हो सकता है कोई उसके बाद पैसे ही नहीं है वो रिएक्ट ही ना करे और आउटपुट बढ़ा ही ना पाए, है ना, बहुत सारी। तो वो पूरी रिएक्शन फंक्शन का इन्होंने यहाँ पर ये ड्रॉ करा है, और ये अपना आउटपुट वहां पर प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं जहां पर जो है वो इनका आउटपुट जो है कि वो रिएक्शन फंक्शन के टेंजेंट हो जाए, यानी उस रिएक्शन के ऊपर ये अपना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, मानी उस रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए, समझ रहे बात को, उस रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए जो है कि आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे उस रिएक्शन का कोई भी, यानी जो कि उस रिएक्शन को जो है कि यहां पर इनका आउटपुट क्या करेगा, दबा देगा। इनका आउटपुट जो है उस रिएक्शन को दबा देगा, यानी ये कहां पे जाएंगे, इनका जो है जो आपका समझो ये ग्रीन वाला किसका है, आइसोप्रोफिट कर्व, रिएक्शन जो है कि बी का है, बी रिएक्शन कर्व है ना, बी का जो बी फर्म है उसका है। आप समझो पहले अगर बी मान लो सबसे पहले क्या लेता है डिसीजन, सपोज अगर बी फर्म डिसीजन लेता है तो बी फर्म ऐसे अपना आउटपुट जो आप इसका आइसो क्वांट है वो वाला आइसो क्वांट चूज करेगा जो कि ए के रिएक्शन कर्व को दबा ले, यानी ए के रिएक्शन को दबा दे, ए के रिएक्शन को दबा दे, या कि ए का रिएक्शन काम ही ना करे। तो अब जब दब जाएगा ए का तो क्या हो जाएगा, फॉलोअर, और ये हो जाएगा लीडर, है ना। तो देखो अब इसका एक तो ये वाला आइसो क्वांट है, मैं फिर से कलर चेंज कर लूंगा इसका। देखो एक तो ये वाला जो रेड ग्रीन वाली जो लाइन है ये इसका रिएक्शन कर्व है बी का, और इसके ऊपर जो भी बने हुए आइसो क्वांट बी के क्या है, ये बी के क्या है, आइसो प्रॉफिट कर्व। तो इसका एक तो ये वाला आइसो प्रॉफिट कर्व है, ये तो कहीं दूर दूर तक जो है कि ए के रिएक्शन कर्व से टच हुआ नहीं, क्योंकि ए का रिएक्शन कर्व ये रेड लाइन है ना। और ये दूसरा वाला है ये ऐसे गया 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 ये ऐसे टच हो गया, और ये टच हो गया, और ये कहाँ पर टच हुआ, क्योंकि ये लाइन जो कि मैंने मोटी ये है ना इसके, ये टच एक्चुअली कहाँ पर हुआ था, क्योंकि ये ब्लैक वाली, अगर मैं इसको इरेज कर दूँ यहाँ पर और मैं बहुत पतला सा ये ले लूँ, है ना, तो जो है कि आपको यहाँ पर ये दिखेगा। पहले तो मैं इसको पूरा कर लेता हूँ, थोड़ा पतला ले लेता हूँ यहाँ पर, ये हल्का ऐसे ऐसे। तो देखो ए वाली लाइन ये है, ए लाइन देखो ये है ना, और ये वाला जो कर्व गया है रिएक्शन कर्व, ये कैसे गया ग्रीन वाला, ये ऐसे गया है, ये ऐसे गया है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और ये यहाँ पर पूरा पूरा, यानी ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ पर ये टच हो गया, और ऐसे टच हो गया, ऐसे चला गया आगे, ये चला गया आगे, यानी जो है यहाँ पर इसने क्या करा, ए का रिएक्शन दबा लिया, इसके आउटपुट ने ए का रिएक्शन दबा लिया वहां पर, और यही क्या बन जाएगा, स्टैगल वर्ग इक्विलिब्रियम बन जाएगा। और ये स्टैगल वर्ग क्या है, बी इज लीडर, यहां पर क्या है, बी लीडर, बी फर्म जो है वो बन जाएगी लीडर, क्योंकि बी फर्म के आउटपुट ने यानी आइसोप्रॉफिट ने जो है कि ए के रिएक्शन को दबा दिया, ए के रिएक्शन कर्व को दबा दिया। अब देखिएगा ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट इक्विलिब्रियम, तो देखिए इस पर जो है कि जो बी फर्म है ना, ये इधर बी फर्म है, तो बी फर्म देखो कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, यहाँ से यानी ओ से लेकर के इतना आउटपुट ये चला गया आउटपुट, ये है आउटपुट यहाँ पर QB2, ये QB2 आउटपुट, यानी इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। और इसी इक्विलिब्रियम पर अगर हम सीधा चले आए एक ही तरफ, तो ए के पास कितना आउटपुट केवल बचा है प्रोडक्शन करने के लिए, केवल इतना, यानी अगर बी ने पहले डिसीजन लिया और बी के आइसोप्रॉफिट कर्व ने ए के रिएक्शन कर्व को दबा लिया, यानी ए के रिएक्शन को दबा लिया है, तो आपका जो है कि ए बन जाएगा क्या, लीडर। और चूंकि इट इज लीडर तो यहां पर आप देख सकते हो कि दो इतना ज्यादा मार्केट कैप्चर कर रही हो, इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, और दूसरा फर्म बचा हुआ केवल वो फॉलोअर बन पाया है क्योंकि उसने उसको दबा लिया है, और केवल जो है कि उसको फॉलोअर भी मजबूरन बनना पड़ गया। अब वो केवल इतना सा ही आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहा है, यानी ओ से QA2 तक। ये चीज है, आई होप की चीजें यहां पर क्लियर आपको हुई होंगी। अगर इसका वाइस वर्सा होता तो सेम इसका पूरा पूरा वाइस वर्सा कर दिया, अगर ए पहले डिसीजन लेता तब क्या होता, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। अगर ए जो है पहले डिसीजन लेता तब क्या होता, अगर ए जो है पहले डिसीजन लेता तब क्या होता,
तब जो है क्या होता भाई, ए का आइसोप्रोफिट कर्व बी के रिएक्शन कर्व को दबाने की सोचता है। ए का आइसोप्रोफिट कर्व जो है कि वो बी के रिएक्शन को टेंजेंट करेगा, और जहां पर वो टेंजेंट कर देगा वही क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इक्विलिब्रियम में कौन होगा, ए होगा लीडर। इक्विलिब्रियम में कौन होगा, ए होगा लीडर, ठीक है ना, और बी होगा फॉलोअर, वो भी इक्विलिब्रियम में है और वो है फॉलोअर। तो आइए हम बात करते हैं कि भाई ए फर्म है ना, तो फिर से हम रेड पे जाएंगे और हल्का सा बढ़ा लेंगे। और ए फर्म का जो है कि आपका रिएक्शन कर्व क्या है, देखो ये ए रिएक्शन कर्व, यानी ये वाला, ये ए का रिएक्शन कर्व है। और जो है कि बी का रिएक्शन कर्व है कौन सा वाला, ग्रीन वाला, देखो ये। अब आप बताइएगा अगर भाई ए अगर आउटपुट लेगा, है ना, एक तो इससे लाइन सीधी नहीं बनती है, पता नहीं क्या, एक तो चिकना बोर्ड है ना, तो जो है कि ये प्लास्टिक का ये भी है, तो ये पूरा फिसल रहा है। और नाच ना आए आंगन टेढ़ा वाला भी हिसाब किताब हो सकता है, मुझे लिखना नहीं आता हो, है ना। तो यहाँ पर देखो ये, अब देखो ग्रीन लाइन पे जो आइसोकॉन्ट, ये किसके आइसोकॉन्ट है, ये तो भाई है किसके, बी के। अब चूंकि ए अगर बनेगा पहले, तो ए क्या चाहेगा, अपना जो आइसोकॉन्ट है ना उससे क्या करे, ये रेड है तो मैं इसका जो है कि रेड सही आइसोकॉन्ट बनाऊंगा, ताकि यानी जो है ये रेड वाला आइसोकॉन्ट किसका आइसोकॉन्ट, ए का आइसोकॉन्ट है, और ये चाहेगा कि बी को जो है कि वो क्या कर ले, दबा ले। तो ये दो आइसोकॉन्ट, मैं आइसोकॉन्ट क्यों बोल रहा हूँ, आइसो प्रॉफिट है ना ये। तो मेरा जो आइसोकॉन्ट मैंने जहां जहां पर भी बोला है, तो उसको आइसो प्रॉफिट से आप क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, है ना। क्षमा याचना है जो है कि करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने कुछ त्रुटि कर दी है ना। और यहाँ पर देखो ये वाला जो है, ये ऐसे करके, ये यहाँ पर जो है कि यानी ये वाला इसका जो आइसो प्रॉफिट कर्व है, इसने क्या कर दिया, इस वाले जो है कि यहाँ पर रिएक्शन कर्व को जो है कि, और रिएक्शन कर्व किसका है, बी का, बी के रिएक्शन को, यानी बी जो रिएक्शन लेगा उसको दबा दिया, उसने ऐसा डिसीजन लिया, है ना। और यहाँ पर चूंकि ये इक्विलिब्रियम स्टैगल पर इक्विलिब्रियम बन जाएगा, जिसमें कि ए लीडर होगा, वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, देख लो भाई, इधर ए का आउटपुट है ना, देखो इतना आउटपुट, यानी ये अगर ओ है तो इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर लेगा, इतना आउटपुट। और उसके सामने जो है कि ये इधर बी की तरफ जाएंगे, तो देखो बी के लिए केवल इतना सा ही आउटपुट मिल रहा है, केवल और केवल इतना सा ही आउटपुट। यानी अब क्या बन गया, बी बन गया फॉलोअर और ए बन गया लीडर। अब ये बार बार नहीं होता है, ये पहली बार में होता है ऐसा, है ना, जो पहले डिसीजन ले ले उसके साथ ऐसा होगा, है ना। तो आई होप कि स्टैगरबर्ग मॉडल अलॉन्ग विद डायग्राम विल बी क्लियर टू यू, है ना। यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि स्टैगरबर्ग मॉडल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इतने अच्छे से समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो है कि मैं क्या कहूँ कि मुझे लग रहा मैंने बहुत अच्छे से समझाया है ना। तो अगर समझ में आया है तो आप कमेंट करिए कि हाँ जी सर समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा कि सर दोबारा से एक बार बता दीजिएगा, मैं अपना प्रयास करूँगा दोबारा समझा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छे समझा दिया। ये कर्नेट इक्विलिब्रियम, कर्नेट इक्विलिब्रियम मतलब जहाँ पर दोनों रिएक्शन कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो बन जाएगा कर्नेट इक्विलिब्रियम। जहाँ पर दोनों रिएक्शन कर्व क्या करेंगे आपस में, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, समझ रहे बात आपको, कि यहाँ पर ये लोग रिएक्शन लेना बंद नहीं करते हैं, और रिएक्शन लेना बंद नहीं करते, जहाँ पर रिएक्शन के टक्कर खा जाते हैं, यानी जो मेल खा जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर जो है कि कर्नेट इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने फॉर comparing it that where Staggerberg equilibrium used to form and where Carnot equilibrium will be forming, for that purpose I have taken a Carnot equilibrium point. तो आई होप सो कि चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। ऑलिगोपोली मॉडल्स में आपका किंग डिमांड कर बचा हुआ है, जिसकी क्लास जो है कि ठीक इसके नीचे आपको मिल जाएगी। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो मैंने नॉन कोलिजिव के मॉडल बताए थे आपके लिए, ये सारे के सारे मॉडल मैं ख़त्म कर चुका हूँ, यानी ये सारे के सारे मॉडल मैं क्या कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ अलॉन्ग विद देयर डायग्राम, है ना। और मैंने इन सारे मॉडल्स का एक्सप्लेनेशन भी करा है, उसके बाद यहाँ पर इनको मैंने कंपेयर भी कर दिया है, ये देखिए यहाँ पर मैंने इनको कंपेयर भी कर दिया है, ये देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने इनको हर तरीके से जो है कि कंपेयर कर दिया गया है। यहाँ पर आप इसको ऐसे याद करिएगा, या आप इसको 5 बार लिख लीजिएगा बिना देखे, एक बार पढ़िएगा, देख देख के बनाइएगा, उसके बाद बिना देखे 5 बार लिख लो, याद हो जाएगा आपको।
कि भाई कर्नट क्या है, ये 3 आगे के नेम हैं, उसके बाद वो नॉट नेम है, और आगे के फिर ये पॉइंट है ना वो इनसे ही समझ करके याद करके नहीं, जब नेम है तो उसका लिमिटेड डिपेंडेंट ये अपने आप बन जाएगा। नॉन कोलिजिव तो ये सब है नॉन कोलिजिव, यानी इनके अंदर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। उसके बाद जो है कि ये जो है कर्नट जो है कि आपका पहले आउटपुट वेरी करेगा। पहले तो आप ये चीज़ जो है कि इनका ये जो ना ईयर से जो है कि इनका सबसे पहले तो आप ये याद कर लीजिएगा इनकी क्रोनोलॉजी। जैसे कर्नट 1838, जोसेफ वाइटराइट 1883, है ना, बहुत टाइम लग गया वाइटराइट को आने में। और याद कैसे करो, कितना इजी है, 1838 और वाइटराइट का 1838 का उल्टा कर दो 83 है ना। उसके बाद जो है कि यहाँ पर जो है 1897, यहाँ पर कुछ उल्टा करने को नहीं मिलेगा, ये याद करना पड़ेगा। 1897 एजवर्थ, है ना, एजवर्थ का तो सबको याद होगा, एजवर्थ बॉक्स, है ना। 1981 में जो है कि उन्होंने बहुत कुछ बताया था। सबसे पहले तो जो है कि अगर बात करी जाए तो जो पायलटों ने जो काम करा था, है ना, तो वो एजवर्थ ही लेकर के आए थे। चैम्बरलिन 1939, यानी ये 20वीं सेंचुरी में जो है कि चैम्बरलिन आए हैं, है ना। और जो है कि स्टैगलबर्ग जो है कि 1934, लेकिन अभी है ना, देखो ये स्टैगलबर्ग पहले पहुंच गया है अगर क्रोनोलॉजी, चैम्बरलिन आया बाद में, तो ये आपको याद रखना है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है ना। कर्नट, वाइटराइट, एजवर्थ, चैम्बरलिन, स्टैगलबर्ग। उसके बाद जो है कि ये आपकी क्रोनोलॉजी, और ये आपको ये भी याद रखना है क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए, कर्नट कहाँ के थे, फ्रेंच के। जोसेफ वाइटराइट ये कहाँ के थे, ये भी फ्रेंच के थे। ये एमएम क्या है, ये तो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट, ये एमएम क्या, ये है मैथमेटिशियन। एजवर्थ क्या थे, वो इटालियन मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स में क्यों आया, अब आप लोग क्या बड़ा वैसा लग रहा होगा कि क्यों जो है लोड बढ़ा दिया आकर के, है ना, क्योंकि ये मैथमेटिशियन थे बाय प्रोफेशन और इकोनॉमिस्ट भी एक तरीके से मान लो कि रहे होंगे। चैम्बरलिन ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, है ना। एजवर्थ इटालियन, ई से एजवर्थ, आई से इटालियन, है ना, ऐसे याद कर लिया करो। स्टार्टिंग के तो फ्रेंच मॉडल थे, एजवर्थ आपके इटालियन थे आपके। उसके बाद चैम्बरलिन जो है, चैम्बर अमेरिका में चैम्बर बना हुआ है ना। स्टैगलबर्ग आपको, स्टैगलबर्ग, वर्ग मतलब बर्गर, आप याद रखो, रशिया में बर्गर खाने को मिल रहा होगा लोगों के लिए, युद्ध चल रहा है है ना, तो ऐसे याद कर लिया करो। जीरो कंजक्चुरल, जीरो कंजक्चुरल, जीरो मतलब ये सब जीरो कंजक्चुरल हो जाएगा जब ये आपके नेम है, तो ये कुछ मानते नहीं, जीरो सब सारे जीरो कंजक्चुरल, कंजक्चुरल। होमोजेनस सब में प्रोडक्ट होता है, सारे में सारी एजम्पशन जो है कि सब में होमोजेनस प्रोडक्ट ही लिए गए हैं। नैश इक्विलिब्रियम सब में है, केवल और केवल किसमें नहीं है, यहीं पर होमोजेनस का भी, कैन भी, कैन नॉट भी, और यही जो है कि नॉन नैश इक्विलिब्रियम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ऑक्सीलेट करता है बिटवीन मोनोपोली प्राइस एंड बिटवीन कॉम्पिटिटिव, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस। प्रोडक्ट कैपेसिटी यहाँ वहाँ पर लिमिटेड होती है, यहाँ पर अनलिमिटेड होती है ना। जीरो प्रोडक्शन कॉस्ट, डिमांड साइड एनालिसिस, टोटल आउटपुट क्या होता है कर्नट में, n/n+1, ठीक है ना। तो भाई मैंने चीज़ें जो है कि यहाँ पर सरल करने की कोशिश करी है कि चीज़ें जो है कि सरल हो जाएं, क्योंकि ये जो है कि ना बच्चों की सबसे टिपिकल टॉपिक यही लगता है, बताइए ये सर नो, सबसे टिपिकल टॉपिक यही लगता है कि भाई ये जो है कि सबसे टिपिकल टॉपिक है और इससे डर लगता है। मैं बताऊं कि मुझे भी आज से 10 साल पहले इससे डर लगता था, है ना। आज से 10 साल पहले की बात है, सन 2013 की, तो मुझे भी इससे डर लगता था। मैं जल्दी खोलता नहीं था, मैं पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लेता था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं, मैं इसको खोलने से पहले डर, क्योंकि मुझे लगता था, क्योंकि मैं एक बार मैंने कई बार पढ़ने की कोशिश करी, तो जब तक ये पढ़ के जो है कि मान लो कि आगे बढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये भूल गया, अब इतनी चीज़ें हैं कि याद क्या क्या रखें, फिर ये पढ़ा, ये भूल गया, तो ये चीज़ें हैं। तो उसके बाद तो जब पढ़ते फिर तो चीज़ें याद ही होगी, बहुत टाइम तक आप पढ़ते रहोगे। लेकिन एक टाइम पर मुझे जो है कि गुस्सा आ गई, मैंने कहा ये सब क्या है, बच्चों का टाइम खराब हो रहा, तो मैंने फिर ये पूरा इसका जो है कि यहाँ पर मैंने फॉर्मेशन कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका लाभ लें, है ना, जो मैंने जो मेहनत करी है इसका आप लोग लाभ लें, ये मैंने ऐसा बताया है आपके लिए, है ना। तो यहाँ पर जो है कि भाई मैं कहना चाहूँगा कि देखो ये भी बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बहुत से लोग कॉलेजिव, ओलिगोपॉली और नॉन कॉलेजिव में ही नहीं पता वो कर पाते डिफरेंस, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी वहाँ पर इंटरडिपेंडेंट वगैरह, इस मैंने पिछली क्लास में सारा कुछ बताया हुआ है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि भाई मैं जो हूँ कि यहाँ पर कर्नट मॉडल, वाइटराइट, स्टैगलबर्ग, एजवर्थ, चैम्बरलिन, स्वीजी मॉडल, इस 6 के 6 मॉडल यहाँ पर मैं क्या कर चुका हूँ, कंप्लीट कर चुका हूँ। स्वीजी मॉडल इसके नीचे बन जाएगा, मैं इसको रिकॉर्ड पहले कर चुका हूँ, है ना।
तो ये नॉन कोलिजिव फॉर्म के। उसके बाद जो है कि कार्टल्स में बता चुका हूँ, इसमें कोई ऐसा है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, ना ही इसका कोई ऐसा वो आता है। मैं आपको फिर भी यहाँ बता देता हूँ। कार्टल मैंने बताया था कि देखो कार्टल और मर्जर में क्या अंतर होता है। मर्जर का एग्जाम्पल है BI यानी वोडाफोन प्लस आइडिया, यानी जो है कि नाम सीधा सीधा क्या कर दिया गया, वोडाफोन आइडिया, है ना। और वोडाफोन को किसने एक्वायर कर लिया, आइडिया ने एक्वायर कर लिया, यानी सीधे सीधे वोडाफोन अपना वजूद छोड़ के चला गया, ठीक है ना, इंडिया से। यहाँ पर भाई ऐसा है, बाहर का नहीं पता कुछ भी, ठीक है ना। तो वोडाफोन आइडिया। लेकिन कार्टेल में ऐसा नहीं करते हैं ये कि सीधा नाम ही दूसरा कर देंगे, यानी अपना नाम खो देंगे, दूसरा नाम कर देंगे। बोला भाई देखो कंप्यूटर के लैंग्वेज में वोडाफोन अलग नाम है, BI अलग नाम है, सीधी सी बात है ना। यहां पर कार्टेल में क्या करता है, अगर 4 फर्म होंगे तो उनके 4 नाम तो अपने नाम अलग अलग रखेंगे, व्यक्ति को पता नहीं लगेगा इनके बीच में कार्टेल हो चुका है, लेकिन वो बना लेते हैं कार्टेल, अंदर अंदर एग्रीमेंट सब हो जाएगा। हमको नहीं पता लगेगा कि भाई ये एक ही चार्ज प्राइस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया ना, मार्केट में आप एप्पल लेने जाओगे, आपने पूछा भाई 100 रुपये किलो, दूसरी 100 रुपये किलो, दूसरी 100 रुपये, 100 रुपये हर। तो हमको लगता है क्या भाई इन्होंने अंदर अपनी बातचीत कर रखी है क्या, 100 रुपये किलो हर व्यक्ति बेच रहा है। तो वहां पर क्या है कि भाई वहां पर ऐसी कोई नहीं है, हालांकि उन्होंने इनफॉर्मल एग्रीमेंट कर रखा होता है, लेकिन यहाँ पर ये कल्यूसिव है, यहाँ पर इन लोगों ने फॉर्मल एग्रीमेंट साइन करके, लेकिन उन्होंने अपना ब्रांड का नाम नहीं चेंज करा, जो कि कार्टेल होते हैं। जिसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है ओपेक, है ना, जिसकी वजह से भाई आपका ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत महंगे हो गए थे। इन लोगों ने कार्टेल बना करके देशों को जो है कि ठगना चाहा, लेकिन जो है कि इनका कार्टेल ये सब इनका काम नहीं आ पाया, है ना। क्योंकि जो है कि अल्टीमेटली इनकी ही लेबर जो है कि इनसे बहुत ज़्यादा सैलरी मांगने लगी कि भाई महंगा बेचोगे तो हम क्या लोग पागल हैं, हम लेबर लोग हैं, हमको भी ज़्यादा पैसा चाहिए, है ना, जो चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। इफ एनी डाउट इज देयर देन आई विल बी ट्राइंग माय बेस्ट टू कंप्लीट और टू सॉल्व योर डाउट, ओके। और बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं। 13 जून से आपका एग्ज़ाम जो है कि UGC नेट कंडक्ट करवाएगा, UGC नेट का, है ना। तो टाइम जो है कि कम बचा हुआ है। 4-5 सोर्सेज में जाने की बजाय आप किसी पर्टिकुलर एक सोर्स को फॉलो करिए। बहते बहते आदमी कहते हैं कि बह जाता है, तो 4-5 सोर्स को ना फॉलो करके किसी एक सोर्स को फॉलो करिए, उसको 5 से 10 बार आप पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ पाएँ तभी चीज़ें क्लियर होंगी। और इस समय ये ज्ञान लेने का टाइम नहीं है, इस समय है पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझने का टाइम। तो यहाँ पर मैं इसीलिए मैंने ये 50-60 पन्नों का जो है कि सार जो है ना, मैं यहाँ पर एक पन्ने में लेके आया हूँ, इसीलिए। तो इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको अपने पास रखिएगा और यही पढ़ते रहिए दोबारा, है ना। मिलते हैं, इससे आपको 2 क्वेश्चन जरूर गारंटी से आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।